I'm शिवानी सोलंकी and I welcome you all to the PW YouTube platform जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आरजेएस 2024 प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स अनुमान लगा रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, अपने स्टूडेंट से बात करने के बाद कि उनका पेपर कैसे हुआ है। हो सकता है कि एक दो दिन बाद आपको ये पर्टिकुलर कट ऑफ और ज्यादा ऊपर नीचे जाती हुई दिखे, रीजन बीइंग कि हमारे पास आंकड़े जो है वो और अच्छे से आने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सारे टीचर्स ने जब पेपर ये एनालाइज किया है और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई गई है, जो हमें पता है कितना कंटेंट एक स्टूडेंट पढ़ के गया है, किस तरीके से तैयार करके गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक रफ फिगर हम देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। देखो, अगर हम आरजेएस 2024 के पेपर की बात करें तो पहली दफा ये पेपर का थोड़ा सा पैटर्न बदला और हल्का बहुत डीजेएस का और पंजाब स्टेट जुडिशरी का लेवल यहां देखने को मिला। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थी वो वाकई बढ़िया थी और पेपर का कहेंगे कि लेवल थोड़ा सा तो अपग्रेड किया है। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा थोड़ा इजी पेपर आने की वजह से आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके लिए बेटा ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो भी थोड़ा इजी रहते हैं। सो फॉर दैट मैटर इस बार जो पेपर है वो काफी अच्छा गया और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार वो प्ले करेगा आपका सीपीसी एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स हो सकता है कि तैयार नहीं थे। स्पेसिफिकली सीपीसी जहां पे ऑर्डर 20 और 21 ने जो है बहुत ज्यादा अच्छा खेल खेल लिया। कह सकते हैं पूरे पेपर में कम से कम ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? कम से कम 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को परेशान किया, सोचने पे मजबूर किया। पेपर थोड़ा लेंथी भी लगा। हिंदी इंग्लिश को देखें तो बढ़िया मॉडरेट था, ऐसा कोई डिफिकल्ट मॉडरेट भी नहीं, मैं कहूंगी इजी था। जो बच्चे ने अच्छे से हिंदी इंग्लिश की तैयारी की है वो आराम से वो पेपर वो पॉइंट जो है वो कवर कर पाया। सिर्फ इकलौता ऐसा सीपीसी है जिसने इस चीज को जो आपकी मैं कहूं तो मेरिट लिस्ट है, इस बार ये सब्जेक्ट आपका डिसाइड कर सकता है। सो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट्स, मेरे अनुमान से इस बार जो आपकी एक वैलिड या अप्रोप्रिएट जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है समवेयर 68 से लेके 70 के बीच में। अब इसमें भी आप -2 कर सकते हैं या +2 कर सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर जैसा ही था, लेकिन लास्ट ईयर भी इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी। सबने ये सोचा था कि 65 से लेके 68 तक जाएगी, लेकिन गई 72। क्योंकि बेटा ये जरूरी नहीं है कि आपका पेपर खराब गया तो सबका खराब गया और आपका पेपर अच्छा गया तो सबका पेपर अच्छा गया, ये जरूरी नहीं है। ये जितने स्टूडेंट से बात हो पा रही है, जितने पोल्स के थ्रू पता चल पा रहा है, जो अभी तक स्टूडेंट्स ने अगले पिछले 2-4 घंटों में जो अपना पेपर है जो एनालाइज किया, उसके आंकड़ों के हिसाब से हम 68 से लेके 70 तक चल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है, मैं ये जनरल कैटेगरी बता रही हूं और अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप 3-4 जो है माइनस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि मैं 68, 65, 70 के पास बैठ रहा हूं तो मेंस की तैयारी शुरू करो। और मेंस की तैयारी वैसे भी शुरू करो, आरजेएस नहीं हुआ तो आपका एपीओ आ रहा है जिसके लिए सेम तैयारी रहने वाली है, सेम सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपका एग्जाम खत्म हुआ, 1-2 दिन छुट्टी ले लो और अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दूं। बाकी देखते हैं कि अब जो आपका पूरा पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस चैलेंज होंगे। मेरे हिसाब से एक आध ऐसा क्वेश्चन था जो कि चैलेंज हो सकता है एंड 68 to 70 के बीच आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ रह सकता है। रफ फिगर है ये एक, और ये कोई घोषणा नहीं है कि नहीं इतनी रहने वाली, फिर बोलोगे कह रहे मैम आपने तो इतना बोला था। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना रिजल्ट हो सकता है या उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो शायद बताएं भी नहीं और बाद में शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि समवेयर 72 के आसपास मैक्स, या मैं मैक्स कहूं खींच के भी बोलूं तो 75, जो कि इतने ऐसे पेपर में होगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा पोर्शन था जो कि वाकई में डिफिकल्ट था। स्पेसिफिकली ऑर्डर 20, 21 को हर कोई प्रिपेयर करके नहीं जाता, तो इतनी घबराहट में जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बेटा स्टूडेंट्स मैक्सिमम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो नो वरीज, हमेशा पेपर में कुछ नया आता है, आप उन सारी चीजों को देख के हर बार एडिशनल या एडवांस तैयारी करके जाते हैं। सो आई होप कि हमारी जो कट ऑफ है वो इसके अराउंड रहे, और अगर आप इसमें बैठते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, और एग्जाम्स तो हमें आगे भी देने हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।